नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन। दोनों सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में घिरी हेमंत सरकार। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद का ऐलान। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की मुआवजे की मांग। इलाके में तनाव बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की कोशिशें पड़ सकती है मुश्किल में। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 111। आपातकाल की घोषणा, राहत और बचाव कार्य जारी। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर वनडे विश्व कप 2027 के लिए किया सीधे क्वालिफाई, लेकिन 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को लगा बड़ा झटका। लगातार तीसरी बार खेलना पड़ेगा क्वालिफायर। और सावन शिवरात्रि के अवसर पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्त गंगा जल से करेंगे शिव जी का अभिषेक। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। सत्र के 17वें दिन आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा, साथ ही तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा में आज एक विधेयक ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव है। साथ ही आयोग के लिए नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आएगी। आपको बता दें कि ये विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। सोमवार को राज्यसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। विधेयक को चर्चा के बाद बिना किसी संशोधन के लोकसभा को वापस लौटा दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेगा। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक खतरों के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। विधेयक में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर अर्जित ब्याज पर आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल या उसके बाद अर्जित आय पर लागू होगी। सरकार का मानना है कि ये प्रस्ताव भारत में निवेश, विनिर्माण
और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के सदन के नेताओं से अपील की। उन्होंने कहा, जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए, इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें, गतिरोध तोड़ने के लिए सहमति बनाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगेंगे उतना मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो और सदन की सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श को देश सुने। अब इस दिशा में सभी विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही सुचारू, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित हो, ताकि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। इन मुद्दों की आवाज़ इसी सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कई बार लाठीचार्ज किया गया और सरकार ने बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंद सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में बंद रखा जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील की है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों के जवाब में अब मुआवजे की मांग रख दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछले 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना मांगा जाएगा। वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रतिबंध हटाने, सैन्य दबाव खत्म करने और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देने जैसी शर्तें रखी है। ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज के जरिए शिपिंग रूट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कई तकनीकी मुद्दे अभी भी बाकी हैं। ट्रंप की नई मांग से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और मुश्किल होने की आशंका बढ़ गई है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप में 111 लोगों की मौत हुई है और 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। अधिकारियों ने मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये भूकंप 110 किलोमीटर की गहराई में आया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बचाव कार्यों के लिए कोलंबिया को मदद की पेशकश की है। अफगानिस्तान ने सोमवार को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को 3 विकेट से जीतकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। अब कैरेबियाई टीम को क्वालिफायर के जरिए वनडे विश्व कप में जगह हासिल करनी होगी। सावन का पवित्र महीना, शिवरात्रि का पावन अवसर, देश भर के शिवालयों में उमड़ते भक्तों के सैलाब और चारों तरफ हर हर महादेव बोल बम के जयकारे। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बिल्व पत्र, धतूरा और फूल अर्पित कर
सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती है। कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।